अभी तक के सेशन में हमने देखा कि टैग्स, इनपुट टाइप टैग्स कैसे यूज़ किया जाता है, पासवर्ड, सबमिट, रिसेट, रेडियो बटन का भी यूज़ हमने देखा है, चेक बॉक्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बटन का यूज़ कैसे होता है वेब पेज के ऊपर। तो फिर से कोडिंग में जाते हैं। कोडिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ही हमने दो टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं जो प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप रिसेट है, उसकी जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले तो एक वेब पेज कैसे दिखाई देता है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्लियर बटन है, मतलब इसका यूज़ हम क्लियर करने के लिए करते हैं। सेम वैसा ही अगर मैं इसे बटन में तब्दील कर दूँ और इसका वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिखूं, जो आप ये डेटा सेव करना चाहते हैं तो बटन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बटन का एक उद्देश्य मात्र ये होता है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ से सेंड करेंगे, इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये डायरेक्टली सबमिट नहीं होता, ये सबमिट बटन की तरह ट्रीट नहीं करता। अभी यहाँ पे इसे देखिए, सबमिट बटन में अगर हम क्लिक करते थे तो ये वैल्यू चेंज होती थी, मतलब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आप उसी पेज के ऊपर कोई कैलकुलेशंस करना चाहते हैं या कोई वैल्यू है सेम पेज पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो हम बटन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ बटन्स यूज़ कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है पेज की। जैसे यहाँ पे अगर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल सम, यहाँ पे दे दिया सब्ट्रैक्शन के लिए सब, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर आप साइन सिंबल भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया है। नाम सबका टाइप जो है वो बटन रहेगा, नेम भी हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेब पेज के हिसाब, प्रोग्राम के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया सम सब और ये स्टार, मतलब आप यहाँ पे इस तरह से ये प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर का कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वेब पेज पे तो यहाँ पे सम की जगह प्लस सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे माइनस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ से बी आर टैग हटा दे तो एक के बाद एक आपको दिखाई देंगे, जैसे ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस तरह से। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे वेब पेज पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसे तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस हम कर पाएंगे, लेकिन HTML में कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है। इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी दो टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे फाइल का, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने बटन का यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल सबमिट करना चाहते हैं या वेब पेज पे कोई ऐसी ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो एक फाइल सबमिट कर सके सर्वर पे, तो यहाँ पे सेम हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, और यहाँ पे आप वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, या वैल्यू आप देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड बोल के दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा, वहाँ पे नेम नहीं दिया है और वैल्यू भी नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे चूज फाइल और यहाँ पे नो फाइल दिया हुआ है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फाइल दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल अपलोड करना है तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे सबमिट बटन हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको प्रॉपर अगर आपको डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने हटा दिया है और यहाँ पे जो बटन है सबमिट बटन का यूज़ हम कर सकते हैं। और इन दोनों इनपुट को यहाँ से हटाते हैं तो ये प्रॉपर आपको आउटपुट शो कराएगा। रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से, यानी फाइल को सेलेक्ट करो और फिर इसे सबमिट करो। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल सबमिट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे इमेज। इमेज का यूज़ इनपुट टाइप में कैसे होता है, तो अगर आप किसी बटन के ऊपर ग्राफिकल इमेज या ग्राफिकल इंटरफेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन अ ग्राफिकल सबमिट बटन, तो इसके लिए आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इमेज के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर इमेज डाउनलोड करना है, जैसे कि ये इमेज मैं यहाँ पे शो कराता हूँ, ओपन विथ
पेंट। ये आइकॉन जो है आप बटन के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं या शो कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इमेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिट बटन दिया हुआ है, तो सब टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पे इमेज, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SRC, यानी सोर्स कहाँ पे है, तो डबल इनवर्टेड कॉमा। अगर इसका सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे माय वेब पेज, जहाँ पे ये डायरेक्टली स्टोर है। आप अगर फॉर्म वहीं पे है, मतलब HTML पेज वहीं पे है, तो डायरेक्टली आप उस इमेज को विदाउट पाथ कॉल कर सकते हैं, यानी इस तरह से। अगर ये लोकेशन अलग है तो हम यहाँ पे उसका कोड दे सकते हैं, मतलब पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन था GIF, तो एक्सटेंशन भी आपको देना ज़रूरी है, तब यहाँ पे वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे इमेज कॉल कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर वेब पेज पे इसे रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे ये आइकॉन आ जाएगा। जैसे मैं ये फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और यहाँ पे नेक्स्ट किया। बहुत बार ये नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी और पेज को शो करना है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का इमेज आपको दिखाई देता है बहुत सारे वेब पेज पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गया। तो ये हो गया इमेज, यानी बटन के ऊपर इमेज का यूज़ किस तरह से किया जाता है। अगर आप इस टाइप का बटन लाइव वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो ग्राफिकल बटन, अगर आप किसी वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ग्राफिकल बटन दिया हुआ है सबमिट, तो हम ये इस टाइप का ग्राफिकल बटन बना सकते हैं। अगर आप डेटा सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे सबमिट बटन एक ग्राफिकल लिया हुआ है। तो इस तरह से अभी तक के सारे सेशन में हमने देखा कि इनपुट टाइप में एक एट्रीब्यूट है, उसमें टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट, रेडियो, चेकबॉक्स, बटन, फाइल और इमेज, इतने सारी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका टाइप चेंज हो जाए। टेक्स्ट में हमने देखा था कि कोई दो फील्ड, मतलब कोई फील्ड ले सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट वैल्यू जो है इंटर कर सकते हैं। पासवर्ड में पासवर्ड वैल्यू, सबमिट बटन जो है, अगर आपको कोई डेटा सर्वर साइड पे सेंड करना है या रिक्वेस्ट सेंड करना है तो सबमिट बटन का यूज़ किया जाता है। रीसेट का वैल्यू क्लियर करने के लिए, रेडियो बटन का ऑप्शन के लिए, चेकबॉक्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है तो वहाँ पे चेकबॉक्स का यूज़ करते हैं। सबमिट, ये यहाँ पे बटन जो है रीसेट और सबमिट बटन से थोड़ा अलग है। आप उसी फॉर्म पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो बटन का यूज़ होता है। फाइल, कोई फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं सर्वर पे तो ये फाइल टाइप का यूज़ होता है। अगर कोई ग्राफिकल बटन आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे इमेज टाइप का यूज़ होता है।